हेलो, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है तो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। सबसे जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना इस टू कोल्ड वाले मौसम में। मैं तो ध्यान खैर रखती ही हूँ। आपको जैसे कि बोर्ड के पेपर्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाह रही हूँ, जिसमें सबसे जरूरी टिप्स तो यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट रखें क्वेश्चन पेपर को करने का। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो सबसे पहले आप उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड्स है। पहले सेक्शन का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेक्शन ए जो है वो आपका एमसीक्यू है, जो कि आप ओएमआर शीट पे करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी रहेगा आपका पोर्शन, वो आपको आंसर शीट पे करना है। आंसर शीट पे जब आप अपना उसको करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, अच्छे से आते हैं, आप उसको पहले करिएगा। जो क्वेश्चन आपको बाद में आ रहे हैं आप उसको उसके बाद करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में कि 1 बाय 1 आपको ही आंसर करने हैं, नहीं है। जो आंसर आपको पहले आ गए वो आप उनको पहले कर लीजिए, जो आंसर आपको बाद में आते हैं उनको आप बाद में करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर आपको सही डालना है, जिससे कि आपका आंसर जो उस क्वेश्चन का आप लिख रहे हो उसकी सही मार्किंग हो सके। दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऊपर आप मेंशन कर देंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि जब भी आप अपना पूरा आंसर शीट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बार गो थ्रू करके पूरा चेक कर लेंगे कि आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर में आपके हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि जो आपका मिस हो गया हो और आपको आता हो। तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार अपनी कॉपी की आंसर शीट से मिला लीजिए। मिलाने के बाद जब आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो ही आप उस कॉपी को अपनी अच्छे से कलेक्ट करके सबमिट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें ये चीज जरूर देखें आप कि अगर किसी का करेक्टर आया है, आपको उसका करेक्टर डिफाइन करना है, तो करेक्टर में जो उसकी क्वालिटी है, डिसक्वालिटी है, उन सबको लेते हुए एक अच्छा सा उसका वो बना लेना है और फिर लिखना है। सबसे पहले आप उसका इंट्रो करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में इंट्रो एंड कंक्लूजन आप सभी क्वेश्चंस के आंसर में करेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन का हो गया। फिर आपकी ग्रामर वाली, तो जब आपके ग्रामर्स के आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो जो भी सेंटेंस आप कर रहे हैं या एप्लीकेशन कर रहे हैं या लेटर कर रहे हैं, सबसे जरूरी चीज इसमें आपको कहीं भी अपना नाम मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपको नाम की जगह पे सिर्फ XYZ ही लिखना है, ठीक। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ आपको अपना क्वेश्चन पेपर करना है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप उसको तो बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको ये पता चलने लग जाता है कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो जब आप बार बार उसको पढ़ते हैं, जैसे आपका अनसीन पैसेज का कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको बार बार रीड करो। आप बार बार जब उसको रीड करते हो, 2-3 बार रीड करने से ही आपको वो पैसेज समझ में आने लगेगा कि क्या डिमांड कर रहा है, क्या मुझे आंसर्स करने हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही बाकी की भी चीजें हैं। जैसे कि आपको अगर सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखना, सेंट्रल आइडिया लिखते समय बहुत ध्यान देने की चीज रहती है कि आप जो भी सेंट्रल आइडिया लिखना चाह रहे हैं उस पोयम का नाम जरूर लिखें, उस पोयम के पोएट का नाम जरूर लिखें, ठीक है। इसको आप जो है लिखने का तरीका भी ध्यान रखें, है ना। तो ये मेन जो आपका आता है, देखिए लिखते सारे ही बच्चे हैं, लेकिन उसी आंसर को लिखने के तरीका जिस बच्चे का बेहतर होता है उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो आपकी कॉपी वर्क जैसा भी आप कर रहे हैं, ठीक है, वो ही आपको आपकी मार्क अच्छे दिलवाएगा। तो बच्चों फिर अब आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप अपना बेहतर जितना भी आप कर रहे हैं तो डू योर बेस्ट। मैं तो यही विश करूंगी कि सभी बच्चे अच्छे से करेंगे इसको, मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक सबको, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, टाइमली पेपर देना है आपको और